ओके बेटा, सो वी आर स्टार्टिंग विद कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बेटा दो वेरिएबल्स के बीच में जब हमें कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी होती है तो हम यूज़ करते हैं कार्ल पियर्सन का मेथड, जिसको बोला जाता है, पूरा नेम है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जैसे कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है जहाँ पर दिया हुआ है एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइफ। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर क्या हस्बैंड की एज ज़्यादा है तो क्या वाइफ की भी एज ज़्यादा है, क्या हस्बैंड की एज ज़्यादा है, क्या वाइफ की एज बहुत कम है। तो इसके बीच में जो रिलेशन है उसके लिए बेटा हमें कुछ सैंपल चाहिए, हमें कुछ हस्बैंड्स की एज चाहिए और उनकी वाइफ की एज चाहिए, ठीक है। तो हम फिर ये जज कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, मतलब जैसे जैसे हस्बैंड की एज ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे ऑब्वियसली बेटा वाइफ की भी जो एज होगी वो ज़्यादा होगी। इसमें तो कन्फ्यूजन है, बट ऐसा थोड़ी होगा कि हस्बैंड की एज ज़्यादा हो रही है वाइफ की एज कम हो रही है, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो ये देखो बेटा, अगर हस्बैंड की एज बेटा ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वाइफ की भी एज ज़्यादा होगी, तो दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो बेटा दूसरी चीज़ भी तो बढ़ेगी, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। तो ऑब्वियसली आंसर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, आंसर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब पॉजिटिव की वैल्यू क्या है वो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, हमें ये कुछ स्टेटिस्टिक्स लगानी पड़ेगी, तब हम एक एनालिसिस कर पाएंगे कि हस्बैंड और वाइफ की एज में कैसा कोरिलेशन है। तो उसके लिए बेटा कार्ल पियर्सन जी ने 4 मेथड दिए हैं, एक्चुअल मीन मेथड, अल्टीमेटली कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के अंडर में ही आते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहला तरीका है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा तरीका है डायरेक्ट मेथड, तीसरा तरीका है शॉर्टकट मेथड और फोर्थ तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड। तो बेटा हमें एक एक मेथड का कंप्लीट करना है आपके साथ। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से बेसिकली बेटा वैल्यू निकल के आती है स्मॉल आर की। स्मॉल आर बेटा एक डिग्री है जो बताती है एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर मान लो एक्स है हस्बैंड की एज और वाई है वाइफ की एज, तो हस्बैंड की एज में और वाइफ की एज में कैसा कोरिलेशन है, कैसा कोरिलेशन है। तो ये चीज़ तो अंडरस्टैंडेबल है कि जैसे जैसे हस्बैंड्स की एज ज़्यादा होती जाएगी, मतलब देखो 10 हस्बैंड्स का मान लो आपने सर्वे करा, तो जिन हस्बैंड्स की एज कम है उनकी वाइफ की भी एज कम होगी, ऐसा होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वाइफ की एज हमेशा ही कम रहेगी, वाइफ की एज ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मेरी अपनी वाइफ मेरे से 9 महीने बड़ी है, ठीक है, तो एज गैप हो सकता है बट बहुत ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए बेटा मान के चलो कि अगर हस्बैंड की एज बढ़ रही, मतलब एक हस्बैंड है मानो 25 ईयर्स का, उसकी वाइफ होगी 22-23 की, एक हस्बैंड है 30 ईयर्स का, उसकी वाइफ होगी 27। तो मतलब जैसे जैसे हस्बैंड की एज ज़्यादा, जिन जिन हस्बैंड की एज ज़्यादा ज़्यादा रहेगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम जाते रहेंगे, वैसे वैसे वाइफ की भी जो एज रहेगी वो असेंडिंग ऑर्डर में जाती रहेगी, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। जैसे अगर प्राइस और सप्लाई को देखो, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है ना उस चीज़ में। किसी भी चीज़ का अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है तो जो सप्लायर उस चीज़ को सप्लाई कर रहा होता है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसका उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे ही हस्बैंड की एज में और वाइफ की एज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, फाइन, बट परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हस्बैंड की एज 25 है और वाइफ की एज 23 है और एक हस्बैंड, तो उसमें गैप है 2 ईयर्स का। मान लो एक हस्बैंड है उसकी एज है 28 और उसकी वाइफ की एज है 26, तो अगेन 2 का गैप आया। फिर अगले हस्बैंड की एज है 30, उसकी वाइफ की एज 24-25 भी तो हो सकती है। तो अल्टीमेटली जो आर की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली इस केस में 1 निकल के तो नहीं आने वाली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो रिलेशनशिप है एज का वो +1 की वैल्यू दे, बट पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जितनी ज़्यादा हस्बैंड की एज होगी उतनी ही ज़्यादा उस डायरेक्शन में वाइफ की एज चलेगी। बेटा जैसे जैसे हस्बैंड की एज बढ़ेगी वैसे वैसे वाइफ की भी एज बढ़ेगी, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें हस्बैंड की भी एजेस दे रखी होंगी और वाइफ की भी उसमें हमें एजेस दे रखी होंगी, जैसे कि ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो हस्बैंड की एज दे रखी है और हमें वाइफ की एज दे रखी है। अब देखो जैसे जैसे एक हस्बैंड है 20 साल का, उसकी उसकी वाइफ की एज है 18 साल, एक हस्बैंड है 23 ईयर्स का, उसकी वाइफ की एज है 20 साल, एक हस्बैंड है 27 ईयर्स का, उसकी वाइफ की एज है 24। तो जिन हस्बैंड्स की एज ज़्यादा है उनकी वाइफ की भी एज ज़्यादा है। हाँ, जिन हस्बैंड्स की एज ज़्यादा होगी उनकी वाइफ की भी तो एज अकॉर्डिंगली ज़्यादा ही होगी, राइट।
तो इसका अल्टीमेट आंसर पहले ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आंसर ये दिखा रहा है कि हस्बैंड की एज ज़्यादा हो रही है तो वाइफ की भी एज ज़्यादा हो रही है, और दोनों के बीच में देखो कितना ज़्यादा कोरिलेशन है, +0.98 आ रहा है। इट इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब क्वेश्चन यही आता है कि हम ये डिग्री की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। डिग्री की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, तो बेटा 4 मेथड्स हैं, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो बेटा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आई विल एक्सप्लेन यू एक्चुअल मीन मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर इंट्रोडक्शन, then I will explain you how to calculate the value of correlation using these methods.